नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी दुनिया है जो छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो इतनी छोटी है कि दिखती तो नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। सोचिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, अरे हमारे अपने शरीर के अंदर ये सूक्ष्म जीव, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह हैं। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया के कुछ दोस्तों, कुछ दुश्मनों और कुछ बड़े ही अनोखे किरदारों से मिला जाए। तो आज की हमारी यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये दुनिया है क्या जिसे हम देख नहीं पाते। फिर मिलेंगे अपने कुछ अदृश्य सहयोगियों से और बात करेंगे कुछ खतरनाक दुश्मनों की भी। इसके बाद हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के कुछ सबसे अजीबो-गरीब किरदारों से मिलेंगे और अंत में देखेंगे कि इस माइक्रोबियल दुनिया में जीने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? बहुत आसान शब्दों में, ये कोई भी ऐसा जीवित जीव है जिसे हम अपनी आंखों से सीधे नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है और इन्हीं नन्हे नन्हे जीवन रूपों की पढ़ाई को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। चलिए इस सफर की शुरुआत हम नायकों से करते हैं, यानी उन बेहतरीन माइक्रोब से जो हमारी जिंदगी को कहीं बेहतर बनाते हैं और अक्सर तो हमें इसका पता भी नहीं चलता। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि बैक्टीरिया हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस हो या हमारे पेट में पाचन को दुरुस्त रखने वाला इकोलाई, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। यही नहीं, ये प्रकृति के सबसे बड़े रिसाइकलर भी हैं और आज की ज्यादातर दवाइयों की नींव भी इन्हीं पे रखी गई है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ बैक्टीरिया तक ही सीमित नहीं है। फंगी यानी कवक जैसे कि यीस्ट, उसी की वजह से तो हमारी ब्रेड इतनी नरम बनती है और बियर भी। और जरा सोचिए, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक फंगस से ही तो आई थी। उसने मेडिकल साइंस में एक क्रांति ला दी थी। तो ये फंगी भी हमारे छिपे हुए दोस्त ही हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी होता है। तो अब वक्त है इस सूक्ष्म दुनिया के विलेंस यानी खलनायकों से मिलने का, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हो सकते हैं। और ये कमाल का उदाहरण है कि इस दुनिया के दो चेहरे कैसे हैं। देखिए, एक तरफ है लैक्टोबैसिलस, वही अच्छा वाला बैक्टीरिया जो दूध को दही बना देता है, हम सबके लिए कितना फायदेमंद। और फिर ठीक दूसरी तरफ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यही वो बैक्टीरिया है जो टीबी जैसी जानलेवा बीमारी फैलाता है। मतलब है तो एक ही कैटेगरी बैक्टीरिया, पर एक हीरो है तो दूसरा विलन। सच तो ये है कि बैक्टीरिया ने मानव इतिहास को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। टीबी, हैजा, प्लेग, ये वो बीमारियां हैं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया और लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली। इससे पता चलता है कि ये छोटे से दिखने वाले जीव कितने ताकतवर और विनाशकारी हो सकते हैं। पोलियो वायरस की कहानी तो किसी डरावनी फिल्म जैसी लगती है। देखिए कैसे ये चुपचाप दूषित खाने या पानी से हमारे शरीर में घुस जाता है, फिर खून में मिलता है और सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला कर देता है और अंत में ये उन नसों को ही खत्म कर देता है जो हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं, जिससे लकवा तक हो सकता है। ये वाकई एक साइलेंट किलर है। और वायरस की दुनिया तो बहुत ही बड़ी और अलग अलग तरह की है। मामूली सा फ्लू फैलाने वाले वायरस से लेकर जानलेवा रेबीज फैलाने वाले वायरस तक, हर एक का हमला करने का अपना अलग खतरनाक तरीका होता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती। चलिए अब हम इस सूक्ष्म दुनिया के कुछ सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी कोनों में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां जीवन के नियम थोड़े अलग से लगते हैं। प्रियॉन के बारे में सोचिए। ये एक ज़ॉम्बी प्रोटीन जैसा है। ये सिर्फ एक गलत तरीके से मुड़ा हुआ प्रोटीन है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि जब ये किसी सही प्रोटीन को छूता है तो उसे भी अपनी तरह खराब कर देता है। और सबसे अजीब बात, इसमें कोई डीएनए या आरएनए है ही नहीं। ये चीज इसे और भी ज्यादा रहस्यमय या डरावना बना देती है। और फिर आता है वायरॉइड। ये तो एक वायरस से भी ज्यादा सरल है। बस आरएनए का एक छोटा सा धागा, कोई प्रोटीन कवर नहीं, कुछ नहीं। वायरॉइड हमें यह दिखाता है कि जीवन अपने सबसे न्यूनतम रूप में भी कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये इस अदृश्य दुनिया की विशालता का एक और सबूत है। लेकिन शायद इन सब में सबसे दिलचस्प और अजीब है बैक्टीरियोफेज। इसका सीधा सा मतलब है बैक्टीरिया को खाने वाला। ये वाकई कमाल की बात है ना? एक वायरस जिसे हम हमेशा अपना दुश्मन समझते आए हैं, यहाँ एक हीरो का काम कर रहा है। गंगा के पानी में ये बैक्टीरियोफेज वायरस प्राकृतिक रूप से मौजूद है और ये पानी में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया को लगातार खाता रहता है, उन्हें खत्म करता रहता है। इसी वजह से पानी प्राकृतिक रूप से साफ रहता है।
ये प्रकृति के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने दोस्तों से मुलाकात की, दुश्मनों को भी देखा और कुछ बहुत ही अजीबो-गरीब जीवों से भी मिले। अब जरा ये समझते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं और इस बेहद नाजुक संतुलन में हमारी जगह कहाँ है। ये टेबल इन सभी जीवों के बीच के मुख्य अंतरों को बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनकी कोशिकाओं में कोई व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ फंगी और प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल हमारी कोशिकाओं की तरह, जिनमें एक सही न्यूक्लियस होता है। ये जो बनावट में छोटे छोटे फर्क हैं ना, यही उनके काम और व्यवहार में बहुत बड़े अंतर पैदा कर देते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। हम नई नई दवाएं बनाते हैं और ये माइक्रोब्स, ये सूक्ष्म जीव, उनसे बचने के नए रास्ते निकाल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमारे साथ ये अदृश्य पड़ोसी भी रहते हैं और हमें इनका सम्मान करना ही होगा, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन। अब सवाल यह है कि इस दौड़ में असल में आगे कौन निकलेगा? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।